नमस्कार, क्लीन न्यूज यूपी में आपका स्वागत है और वक्त हो चला है दिन भर की सभी ताज़ा खबरों का। दिसंबर से शुरू हो जाएगी बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की एक लेन। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर तय समय से पहले लोग फर्राटा भर सकेंगे। इस एक्सप्रेसवे को पहले जनवरी 2023 तक पूरा किया जाना था, लेकिन अब इसे दिसंबर 2021 में इसकी एक लेन शुरू कर दी जाएगी। इस तरह एक साल पहले ही चालू करने की तैयारी है। यही नहीं, इस एक्सप्रेसवे के कारण आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर काफ़ी ट्रैफिक भी बढ़ जाएगा, जिसके चलते टोल टैक्स से आमदनी भी दुगनी होने की तैयारी है। चित्रकूट से इटावा तक बने रहे 296 किलोमीटर के बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का 65% काम अगले फरवरी 2023 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन तेजी से काम होने के कारण एक्सप्रेसवे परियोजना अब तक 67.29% काम पूरा हो चुका है। कोरोना और बारिश के मौसम के कारण काम की रफ्तार भी प्रभावित हुई। यही नहीं, एक्सप्रेसवे की 205 किलोमीटर लंबाई में मुख्य सड़क बन चुकी है। 2.5 लाख की आबादी को मिलेगा अपना घर। 50 हेक्टेयर में होगा न्यू कानपुर सिटी का सेक्टर 1। 40 साल बाद न्यू कानपुर सिटी बसने की राह साफ होने लगी है। केडीए ने परियोजना के लिए जमीनों का सीमांकन किया है। इसे कई सेक्टरों में बांटा गया है, जिसका सेक्टर 1 लगभग 50 हेक्टेयर का होगा। लगभग 2.5 लाख की आबादी को इस परियोजना में आशियाना मिल सकेगा। न्यू कानपुर सिटी के लिए गठित की गई समिति ने विभिन्न गाँव के जमीनों को मिलाकर सेक्टरों में बांटा है। सबसे बड़े सेक्टर 1 में गंगपुर, चकबदा, हिंदूपुर और संभरपुर की ज्यादातर जमीनें रखी गई हैं। हिंदूपुर में आरआरजी नंबर 623, 624 और 225 इस सेक्टर की सीमा होगी। इसी तरह गंगपुर, चकबदा की आरआरजी नंबर 72 और 73 को इसमें शामिल किया गया है। तीसरे नंबर की सर्वाधिक जमीनें संभरपुर की होंगी, जबकि बैरी, अकबरपुर, कछार और सिंहपुर कछार की आंशिक जमीनें इस सेक्टर का हिस्सा बनेंगी। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के लक्ष्य के करीब यूपी। पहली बार गर्भवती होने वाली और धात्री महिलाओं के बेहतर स्वास्थ्य देखभाल और सही पोषण के लिए शुरू की गई प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना का लाभ कोरोना काल और लॉकडाउन के दौरान भी मिलता रहा। जनवरी 2017 में पूरे देश में शुरू की गई प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत पहली बार गर्भवती होने वाली व धात्री महिला को 3 किश्तों में 5,000 रुपए प्रदान किए जाते हैं। योजना के तहत इस माह तक सूबे की करीब 43.50 लाख महिलाओं को लाभान्वित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। लॉकडाउन के बाद भी मध्य जुलाई तक करीब 93.34% लक्ष्य पूरा करते हुए करीब 40.60 लाख को योजना से लाभान्वित किया जा चुका है। इस माह मध्य जुलाई तक करीब 25,000 महिलाओं का योजना के तहत रजिस्ट्रेशन किया गया है। शिक्षाविदों का दावा, योगी राज में यूपी की महिलाएं हुई सशक्त और आत्मनिर्भर। योगी सरकार के मिशन शक्ति अभियान के तहत लड़कियों को सशक्त बनाया गया, उन्हें आत्मरक्षा की ट्रेनिंग दी गई। अभियान के तहत बालिकाओं को विभिन्न स्किल्स की ट्रेनिंग दी गई, जिससे वे आत्मनिर्भर बनी। अब तक 80 लाख से ज्यादा ग्रामीण महिलाएं इस अभियान से लाभान्वित हुई हैं। इसके अलावा प्रोफेसर पूनम कुमारी ने महिला सम्मान प्रकोष्ठ योजना, एंटी रोमियो स्क्वाड जैसी योजनाओं को स्कूल और कॉलेज जाने वाली लड़कियों के लिए वरदान बताया। प्रोफेसर पूनम ने भ्रूण हत्या के विरोध चलाई जा रही मुखबिर योजना, पिंक बस सर्विस, विधवा पेंशन योजना की भी सराहना की। सीनियर सिटीजन को इस पेंशन स्कीम में मिलेंगे 1.1 लाख रुपए, सर्विस टैक्स में भी छूट। उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ नागरिकों के लिए अच्छी खबर है। सरकार ने वृद्धजनों के लिए प्रधानमंत्री वय वंदना योजना की शुरुआत की है। इस योजना में निवेश करने वाला व्यक्ति सालाना 1,11,000 रुपए पेंशन पा सकता है। बुजुर्गों के जीवन के लिए अति महत्वपूर्ण है। यह योजना एक सुरक्षित भविष्य के साथ गंभीर बीमारी के इलाज की भी गारंटी देता है। योजना की अवधि 31 मार्च 2020 तक थी, लेकिन इसे मार्च 2023 तक बढ़ा दिया गया है। योजना के संचालन की जिम्मेदारी जीवन बीमा निगम को सौंपा गया है। पीएम वंद योजना का लाभ लेने वालों की न्यूनतम उम्र 60 वर्ष होनी चाहिए, अधिकतम उम्र की सीमा नहीं है। एक व्यक्ति अधिकतम 15 लाख रुपए इस स्कीम में निवेश कर सकता है। इस योजना में पेंशन के लिए एक मुश्त राशि का निवेश करना होता है। लाभार्थी अपनी मर्जी के अनुसार मासिक, त्रैमासिक, अर्धवार्षिक या वार्षिक पेंशन का विकल्प चुनकर निवेश कर सकते हैं। योजना में निवेश करने वाले को सालाना 1,11,000 रुपए की पेंशन मिलती है। वहीं मासिक पेंशन की 9,250 रुपए, त्रैमासिक 27,750 रुपए और अर्धवार्षिक पेंशन 55,500 रुपए दी जाती है। डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने मेरठ को दी बड़ी सौगात, कई योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया।
उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने मेरठ जिले में 377 करोड़ 64 लाख और 882 करोड़ 80 लाख की योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। इस दौरान उन्होंने अपने सरकार की तारीफ करते हुए सपा बसपा पर निशाना भी साधा। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि विकास के मामले में सपा बसपा से ज्यादा कहीं भाजपा सरकार ने कर दिखाए हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने विकास की गंगा बहाने का काम प्रदेश में कर रही है। उन्होंने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि जिन प्रदेश में भाजपा की सरकार होती थी वहां पर विकास के मामले में भेदभाव होता था। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि भाजपा को जनता ने सेवा का अवसर दिया, जिससे प्रदेश में विकास हो रहा है। दिल्ली में अखिलेश यादव ने क्यों की आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी से मुलाकात, जाने अंदर की बात। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले सपा प्रमुख अखिलेश यादव एक्शन मोड में आ गए हैं। एक तरफ जहां उन्होंने उन्नाव से योगी सरकार को घेरने के लिए रथ यात्रा की शुरुआत कर दी है, तो दूसरी ओर चुनाव से पहले छोटे छोटे दलों से गठबंधन करने के लिए बातचीत। इसी परिप्रेक्ष्य में आज सोमवार को अखिलेश यादव ने रालोद प्रमुख जयंत चौधरी से मुलाकात की और भविष्य की संभावनाओं पर चर्चा की। आज दिल्ली में सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी से मुलाकात की। अखिलेश यादव ने सबसे पहले स्वर्गीय चौधरी अजीत सिंह को श्रद्धांजलि दी। इसके बाद दोनों नेताओं ने विधानसभा चुनाव से पहले की रणनीति को लेकर आपस में चर्चा की। अखिलेश यादव पहले विधानसभा चुनाव में बड़े दलों से गठबंधन को लेकर स्पष्ट कर चुके हैं कि उनके साथ गठबंधन नहीं करेंगे, लेकिन छोटे छोटे दलों के साथ गठबंधन बनाकर वे चुनाव में जाएंगे। यूपी में मौसम अलर्ट, अगले 24 घंटे में भारी बारिश के आसार। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के दौरान उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में भारी बारिश होने का अलर्ट जारी किया है। राज्य में 27 और 28 जुलाई को कहीं हल्की बारिश तो कहीं गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने का सिलसिला जारी रहेगा। बीते 24 घंटे के दौरान प्रदेश के कुछ हिस्सों में सामान्य बारिश हुई और कहीं कहीं गरज चमक के साथ बौछारें पड़ी। इस दौरान प्रदेश में सबसे अधिक 5 सेंटीमीटर बारिश प्रतापगढ़ के कुंडा में रिकॉर्ड की गई। इसके अलावा बांदा और बबेरू में 4-4, ललितपुर, प्रतापगढ़ के रानीगंज में 3-3, महोबा और बांदा के अतर्रा में 2-2 सेंटीमीटर बारिश हुई। चुनाव से पहले 1 लाख रोजगार देगी योगी सरकार, मनरेगा मजदूरों की निगरानी के लिए होगी महिला मेट की नियुक्ति। यूपी में आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए बीजेपी जनता को लुभाने में कोई कसर छोड़ना नहीं चाहती है। यही वजह है कि गांवों पर सरकार की खास फोकस है। बेरोजगारी बीजेपी के लिए एक बड़ा मुद्दा रहा है। विपक्ष हमेशा ही इसी मुद्दे को लेकर बीजेपी को हमेशा घेरती रही है। अब सरकार गांवों में 1 लाख रोजगार देने की तैयारी कर रही है। सरकारी नौकरी के अलावा मानदेय पर भी नियुक्तियों की प्लानिंग सरकार कर रही है। सरकार की योजना पंचायत सचिव और महिला मेट की नियुक्ति करने की है। इसके साथ ही सरकार शिक्षा मित्रों का मानदेय बढ़ाने पर भी विचार कर रही है। हर दल की तरह बीजेपी भी जनता को लुभाने में पीछे रहना नहीं चाहती है। यही वजह है कि नई रणनीति बनाने जा रही है। बेरोजगारी के समले पर काफी फजीहत झेल चुकी सरकार अब लोगों को नौकरियां देने की योजना बना रही है। यूपी के 11 जिले हुए कोरोना से मुक्त, 53 जिलों में नहीं मिला एक भी नया मरीज। उत्तर प्रदेश में कोरोना का कहर खत्म होने की करार पर है। सरकार की ओर से जारी बुलेटिन के अनुसार बीते 24 घंटों के दौरान यूपी में 33 नए मामले सामने आए, जबकि 44 मरीजों ने कोरोना को मात दी। प्रदेश में अब 857 एक्टिव केस बचे हैं। इसके साथ ही प्रदेश के 11 जिले कोरोना से मुक्त हो चुके हैं। इन 11 जिलों में अब एक भी कोरोना मरीज नहीं है। इतना ही नहीं, बीते 24 घंटों में 53 जिलों में एक भी नया केस सामने नहीं आया है, जबकि 22 जिलों में सिंगल डिजिट में केस हैं। हम रोज ऐसी ही न्यूज़ लाते रहेंगे। यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज़ यूपी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन को दबा दे ताकि कोई भी अपडेट मिस ना हो।